क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? जब यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तब क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या किसी नई यात्रा की शुरुआत होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा का आरंभ है। कहा जाता है कि 13 दिनों के बाद आत्मा को एक ऐसे मार्ग पर ले जाया जाता है जहाँ उसे अपने जीवन भर के कर्मों का अनुभव होने लगता है। यह मार्ग किसी के लिए प्रकाशमय और शांत होता है, तो किसी के लिए अंधकार और कष्ट से भरा हुआ। आज हम इसी रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक का सरल और कर्मों का अंतिम निर्णय। मृत्यु के बाद आत्मा की दिव्य यात्रा प्रारंभ। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उसी क्षण आत्मा शरीर को त्याग देती है और उसकी दिव्य यात्रा आरंभ हो जाती है। शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है, किंतु आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। वह शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु के बाद तुरंत आत्मा एक भ्रमित अवस्था में रहती है, क्योंकि उसका लगाव अभी भी अपने शरीर, घर और प्रियजनों से जुड़ा होता है। वह सब कुछ देख और अनुभव तो कर सकती है, परंतु स्वयं कुछ कर नहीं पाती। इसी कारण शास्त्रों में मृत्यु के बाद किए जाने वाले अंतिम संस्कार, पिंडदान और अन्य कर्म कांडों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, ताकि आत्मा की आगे की यात्रा सुगम और शांतिपूर्ण हो सके। मृत्यु के बाद प्रथम 13 दिन। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के लगभग 24 घंटे के भीतर आत्मा यमलोक का मार्ग देख लेती है, किंतु वह तुरंत वहां प्रस्थान नहीं करती। वह लगभग 13 दिनों तक उसी घर और परिवार के आसपास रहती है जहां उसने शरीर त्यागा था। इस अवधि में आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है और अपने लिए किए जा रहे अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मों का अनुभव करती है। कहा जाता है कि इन विधियों के माध्यम से आत्मा को सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपनी आगे की यात्रा के लिए समर्थ बनती है। यदि ये सभी संस्कार श्रद्धा और विधि पूर्वक किए जाए तो आत्मा की यमलोक की यात्रा सहज और शांतिपूर्ण हो जाती है। परंतु यदि इनमें त्रुटि या उपेक्षा हो तो आत्मा को कष्ट, असंतोष और भटकाव का अनुभव करना पड़ सकता है। यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिनों की अवधि पूर्ण होने पर यमदूत आत्मा को लेने आते हैं और उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। ग्रंथों में वर्णित है कि यमलोक लगभग 86,000 योजन दूर स्थित है, जिसे आधुनिक माप में लगभग 12 लाख किलोमीटर के बराबर बताया गया है। यह यात्रा सामान्य या सहज नहीं होती, बल्कि आत्मा के कर्मों के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहता है। जिन आत्माओं ने जीवन में पुण्य कर्म, सत्य और धर्म का पालन किया होता है, उनके लिए यह मार्ग प्रकाश से भरा, शांत और अपेक्षाकृत सुखद होता है। वही जिन्होंने पाप, छल या अधर्म किया होता है, उनके लिए यही मार्ग अंधकारमय, भयावह और कष्टदायक बन जाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन की प्रत्येक कर्म का अनुभव होने लगता है, मानो वह अपने ही कर्मों के फल का प्रत्यक्ष दर्शन कर रही हो। वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भयावह पड़ाव के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि यमलोक जाते समय आत्मा को इस नदी को पार करना अनिवार्य होता है। पाप कर्म करने वालों के लिए यह नदी रक्त, कीचड़, दुर्गंध और भयानक जीवों से भरी हुई दिखाई देती है और उसे पार करते समय आत्मा को अत्यधिक पीड़ा और भय का अनुभव होता है। वही जिन लोगों ने जीवन में दान, धर्म और सत्कर्म किए होते हैं, उनके लिए यही नदी शांत और सरल हो जाती है। विशेष रूप से गोदान का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है कि पुण्य आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी को सहजता से पार कर लेती है। वास्तव में यह वर्णन हमारे कर्मों का प्रतीक है। जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही मृत्यु के बाद की राह को कठिन या सरल बनाते हैं। 16 नगरों से गुजरना। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। ये नगर प्रतीकात्मक रूप से आत्मा के कर्मों के फल का अनुभव कराने वाले स्थान माने गए हैं। इनमें यमपुर, तप्त कुंड जैसे प्रमुख स्थानों का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक नगर में आत्मा को अपने जीवन के पाप और पुण्य के अनुसार सुख या कष्ट का अनुभव होता है।
पुण्य आत्माओं के लिए ये पड़ाव अपेक्षाकृत सहज होते हैं, जबकि अधर्म और पाप में लिप्त रहने वालों के लिए यही मार्ग पीड़ादायक बन जाता है। इस वर्णन का गहरा संदेश यह है कि मनुष्य के जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद की यात्रा का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए धर्म, सत्य और सत्कर्म का पालन ही अंततः आत्मा के कल्याण का मार्ग बनता है। स्वर्ग और नरक का निर्णय। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है, तब यमराज उनके समस्त कर्मों का न्याय करते हैं। जीवन भर किए गए प्रत्येक कार्य, चाहे वह सत्य, दान, धर्म और सेवा से जुड़ा हो या पाप, छल, हिंसा और अधर्म से, सबका सूक्ष्म लेखाजोखा प्रस्तुत होता है। यदि मनुष्य ने धर्ममय जीवन जिया हो, दूसरों की सहायता की हो और सद्कर्म किए हो, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहाँ दिव्य प्रकाश, मधुर सुगंध और आनंदमय वातावरण का वर्णन मिलता है। परंतु यदि उसने अधर्म और पाप के मार्ग को चुना हो, तो उसे नरक में अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। नरक के विभिन्न लोकों जैसे रौरव और तामिस्त्र में भयानक यातनाओं का वर्णन किया गया है, जो यह संदेश देते हैं कि प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है और न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। पुनर्जन्म या मोक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे पुनः जन्म प्राप्त होता है। यह जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है, क्योंकि हर कर्म एक नया फल उत्पन्न करता है और वही आगे के जीवन की दिशा तय करता है। जब तक आत्मा अज्ञान, वासनाओं और कर्म बंधन से मुक्त नहीं होती, तब तक पुनर्जन्म होता रहता है। इस ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सच्ची भक्ति और सत्कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है। मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मरण के अनंत चक्र से पूर्ण मुक्ति। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और परम सत्य में स्थित हो जाती है, तब उसे फिर किसी लोक में भटकना नहीं पड़ता। यही अंतिम लक्ष्य बताया गया है, आत्मा का परम शांति और परम आनंद में विलय। हरि भक्तों की विशेष यात्रा। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है कि जो लोग भगवान विष्णु के सच्चे भक्त होते हैं, उनके साथ मृत्यु के बाद की यात्रा सामान्य आत्माओं जैसी नहीं होती। ऐसी आत्माओं को लेने यमदूत नहीं आते, बल्कि स्वयं विष्णु दूत आते हैं। वे उस भक्त आत्मा को सम्मानपूर्वक दिव्य मार्ग से सीधे परम धाम की ओर ले जाते हैं। कहा जाता है कि इन आत्माओं को यमलोक की यातनाओं और कर्म न्याय की कठोर प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी भक्ति और सत्कर्म ही उनके उद्धार का मार्ग बन चुके होते हैं। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, धर्म पालन और निष्काम सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अंत समय में धन, पद या शक्ति साथ नहीं जाती, केवल भक्ति और कर्म ही आत्मा का मार्ग प्रकाशित करते हैं। अंत में यही सत्य सामने आता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। गरुड़ पुराण हमें यह संदेश देता है कि जीवन में किया गया प्रत्येक कर्म हमारे साथ चलता है और वही हमारे आगे के मार्ग को निर्धारित करता है। स्वर्ग हो या नर्क, पुनर्जन्म हो या मोक्ष, सब कुछ हमारे अपने आचरण पर निर्भर करता है। इसलिए जब तक जीवन है, तब तक सत्य, धर्म, भक्ति और सेवा को ही अपना आधार बनाना चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन, पद या प्रतिष्ठा नहीं, केवल हमारे कर्म और हमारी भक्ति ही आत्मा का सहारा बनते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों से आप जुड़े रहें।